दिन में एक संस्कृति न्यास के लिए अति महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि परम आदरणीय एल सी त्रिवेदी साहब के संपर्क में हम लोग लगातार कई वर्षों से मिलकर के कार्य कर रहे थे। भारतीय रेलवे और एक संस्कृति न्यास के साथ मिलकर के बहुत हम लोगों ने कार्य किया है। इसी क्रम में संयोग से जब समय आया सर का रिटायरमेंट का, सेवा अवकाश प्राप्त करने का, तो हम लोग लगातार 2 महीना पहले से इनसे निवेदन किए कि सर आप आफ्टर रिटायरमेंट पूरा फुल टाइम हम लोग को दें, क्योंकि जो आपके अंदर क्षमता है कुशल नेतृत्व का और पूरे लगभग 40 वर्षों का भारत सरकार का जो कार्य करने की जो रही है अनुभव, उसका सेवा समाज को संस्कृति न्यास के माध्यम से मिलेगा। तब सर शायद कंफर्म नहीं रहे हमें, क्योंकि टाटा से, अंबानी से और बड़े बड़े देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से सर को ऑफर आ रहा था, निवेदन आ रहा था कि आप मुझे ज्वाइन करें हमारी संस्था को। तो बोले समय आएगा तो बताएंगे। और वो जब 30 जून हुआ आने वाला था, 3 दिन पहले सर के वहाँ पहुंचे रिटायरमेंट गया, तो क्या हुजूम कार्यक्रम चल रहा था और हमने कहा कि सर जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे तो हम जाने वाले नहीं है। तो सर ने कहा कि ठीक है, फाइनली अपना धर्मपत्नी से विचार विमर्श किए और बोले कि हम एक संस्कृति न्यास को ही ज्वाइन करेंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए। और जैसे ही 30 जून को इन्होंने रिटायर किया, उसके बाद नेक्स्ट वीक में इन्होंने ज्वाइन किया हम लोगों के आग्रह पे। और उसके बाद इन्होंने कहा 2 महीने काम को समय दीजिए और उपयुक्त समय पे हम आपको जिम्मेदारी को संभालेंगे। और 30 जून को ये रिटायर करते हैं। आज 30 से अगस्त को आज ये 2 महीने ठीक होते हैं। आज जन्माष्टमी का दिन है और इस तरह से ऐतिहासिक दिनों पे आज हमारे बीच में आदरणीय त्रिवेदी साहब वाईएसएन के चेयरमैन के रूप में कार्यभार को संभाल रहे हैं। और हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के तौर पे शिक्षाविद हमारे परम आदरणीय डॉक्टर संदीप चटर्जी साहब हैं, जो जेएनयू को नेतृत्व कर चुके हैं एज रजिस्ट्रार। आईआईटी दिल्ली जो भारत के प्रतिष्ठित संस्था, वहां पे आप एज रजिस्ट्रार अभी निपा को नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम जगहों पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा। तो आज हमने व्यक्तिगत तौर पे उनको निवेदन किया और वो हमारे बीच में पधारे सर पे। तो चूंकि ये लॉकडाउन का नियम और कानून और सरकारी गाइडलाइन को पालन करना, इस वजह से हम लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तिथि निर्धारित करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग को हम लोग देना चाह रहे हैं आज, कि ताकि लोगों में मैसेज जाए, प्रेरणा। सर्वप्रथम आज मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि मुझे ये जिम्मेवारी हमने आज संभाली है और ईश्वर से प्रार्थना है। आज सवेरे आचार्य जी का भी आशीर्वाद लिया है कि जो काम दिल में सोचा है उसमें हमें सफलता मिले, उसके लिए भगवान ईश्वर से प्रार्थना की है। आज के शुभ दिन का चुनाव किया है। मैं करीब 40 साल सरकारी नौकरी में रहा, 81 से लेके 2021 तक, पूरे 40 साल ही हो गए, तो थोड़ा 1-2 महीने ज्यादा ही हो गया। और इस दौरान मैं भारतवर्ष के कई राज्यों में मेरी पोस्टिंग रही, महाराष्ट्र, बम्बई, चेन्नई, छत्तीसगढ़, आसाम, गुवाहाटी, दिल्ली, अंत में मैं हाजीपुर, पटना, बिहार, झारखंड में था। और जब मैं इस एरिया में पहुंचा, इस पूर्वोत्तर देशों में, और इधर देखा तो यहाँ पे बाकी राज्यों की अपेक्षा थोड़ा सा कुछ समस्याएं ज्यादा थी। जैसे हर साल बाढ़ का आना, और इस बीच में ये एक नया प्रॉब्लम आया हमारा कोविड का, और आपको याद होगा श्रमिक स्पेशल चली, और इस तरह की और भी कई, फिर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आया, कई प्रॉब्लम आई। और इस दौरान कुछ वर्षों पहले मैं युग संस्कृति न्यास के संपर्क में आया, आचार्य जी के संपर्क में आया, और मैंने शुरू में इन्होंने मुझसे कुछ आग्रह किए थे कि हमारी सामग्री दिल्ली से इधर भिजवानी है, इस पट्टी समस्तीपुर में, दरभंगा में, बनारस में और झारखंड में। तो आप सहयोग पहले मांगा इन्होंने, तो मैंने देखा जब इनका जितनी बारी मुझे फोन करे तो मुझे एक अजीब तरह का व्यक्तित्व लगा कि इन्होंने कभी भी अपने लिए, स्वयं के लिए कभी मुझसे कुछ सिफारिश, क्योंकि बिहार में एक डर यह रहता है कि कोई आदमी अगर बार बार फोन करा तो किसी उसका निजी काम होगा, लेकिन इनके जितने भी फोन आए कभी भी किसी निजी काम के लिए नहीं आए। हर समय कोई समाज सेवा या इसी चीज के लिए इन्होंने मुझसे सहायता मांगी, और ऐसे जगहों में मुझे सहायता करने में बहुत अति हर्ष हुआ। और न सिर्फ बिहार की जनता की, हमारे रेलवे के जो कर्मी थे
वो भी जो ऐसी ऐसी जगहों में सुदूर इलाकों में काम करते हैं नक्सलाइट्स के बीच में, और या नेपाल बॉर्डर और बहुत ही सुदूर जो जगह है वहां पर सामग्री जो पहुंचाई, उससे आम जनता काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व हमने एक कार्यक्रम देखा था जिसमें गांधी शांति प्रतिष्ठान के माध्यम से जो श्रमिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको 10 रुपए की खाने की थाली उपलब्ध कराई जा रही है। और वो काम जो है इंटरजेनरेशनल, जिसमें युवा के अलावा जो वयस्क लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे आचार्य जी से मुलाकात की और मैंने विवरण लिया इनसे कि योग संस्कृति न्यास क्या काम कर रही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने जब फिर उनकी वेबसाइट देखी तो मैंने देखा कि कई सारे कार्य हम लोग कर सकते हैं और उन कार्यों का अच्छा हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, उन कार्यों का अच्छा रीच आउट कर सकते हैं, जिससे कि वो सिस्टमेटिक तरीके से लोगों तक पहुँचे। तो उसमें अगर आप देखें, जो स्कूल जाने वाले एज ग्रुप के युवा लोग भी हैं, युवतियां हैं, मध्यम एज के भी लोग हैं और वयस्क लोग भी हैं। फिर परिस्थिति जन्य भी हैं, जो सामान्य परिस्थिति है या कोई विपदा की परिस्थिति है। तो अगर हम पूरे सेगमेंट को देखें तो कार्य करने के काफी मौके हैं और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, वुमेन स्किल से रिलेटेड, इस तरीके के कई सारे कार्य हम इसमें कर सकते हैं, जिसमें एजुकेशन का काफी बड़ा रोल है, खास करके जिससे कि हमारे युवा, हमारी युवतियां हैं, कुछ सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, कुछ काम को सीखें, जिससे कि रोजगार परक चीजें हो सकें, स्वावलंबन हो सके। और इसके अलावा जैसे खाने की बात या आहार की बात आई, तो आहार में पौष्टिकता, और जब हम छोटे बच्चों के लिए या ऑर्फन बच्चों की बात करते हैं, इनको भी हम किस तरीके से संभाल सकते हैं। और सभी के मन में कैरियर की आशा होती है, एक रोजगार की आशा होती है, एक सार्थक जीवन और सार्थक मूल्यों की आशा होती है। तो जिनको कहीं ना कहीं सहारा छूट गया है या कोई असुविधाएं हैं, उसको योग संस्कृति न्यास किस तरीके से कर सकती है। क्योंकि इसका अगर आप लोगो देखेंगे तो एक छोटा सा पेड़ जो है पल्लवित और पुष्पित हुआ है, उसमें कई पत्तियां हैं और लहरा रही हैं। तो हमारा, जैसे आचार्य जी ने बताया कि व्यक्ति को मिलके परिवार बनता है, परिवार को मिलके एक समाज बनता है, समाज को मिलके एक जिला बनता है। तो हम छोटे छोटे क्षेत्रों में जब